बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि स्पीकर सो मोटो लिए थे, जिसको हाई कोर्ट ने कह दिया गलत है। तो स्पीकर की मंशा पे उस समय सवाल उठ रहा है। उसके बाद पार्टी का विलय हुआ कभी और उसके 10 महीना के बाद विधायकों ने शिकायत किया या केस किया। तो बोल रहा है ये तो मंशा पे ही सवाल उठ रहा है ना, ये परेशान करने के लिए। बाबूलाल जी और एक बात को पूरे तर्क से या ताकत से रखते हैं कि चुनाव आयोग ने उनको घोषित कर दिया कि वो भाजपा के विधायक हैं और बाकी जो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जी हैं वो निर्दलीय विधायक हैं। अब इसमें क्या करना है, एक चुनाव आयोग ही तय करता है कि किस दल का किससे मर्जर हुआ नहीं हुआ, ये तो स्पीकर नहीं करते। तो बेवजह चलाया जा रहा है ये मामला। जेएमएम की चिंता पूजा से हटकर बाबूलाल पे आ गई है। कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास कहाँ है, इस बात की चिंता पार्टी को हो रही है। लेकिन फिलहाल ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी पुलिस से कि उन दोनों को खोज के लाएं। बस रिक्वेस्ट है, आरजू है कि वो लोग ट्वीट करके अपना लोकेशन शेयर कर दें। सुप्रियोदा है हमारे साथ। दादा, आप बाबूलाल से प्रगाढ़ प्रेम रखते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन 2 दिन 3 दिन का ही गैप हुआ, फिर खोजने लगे तो थोड़ा चिंता विषय हो जाता है। नहीं, देखिए, ये प्रथम मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं और सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में भी हैं, और सीआरपीएफ तो सेंट्रल फोर्स है। साथ में हमारे स्पेशल ब्रांच के भी लोग हैं, चूँकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों के साथ में स्पेशल ब्रांच भी है। तो रघुवर जी के बारे में तो पता चला कि वो जमशेदपुर में ही अपने निवास स्थान पर, लेकिन बाबूलाल जी के विषय में हम लोगों को मालूम ही नहीं चल पा रहा कि कहाँ पर है। तो इसलिए हम लोगों ने एक अपील किया, क्योंकि ये तो सार्वजनिक अपील है कि वो अपना जहाँ पर भी है वो लोकेशन थोड़ा बता दें। तो हमको लगता है कि अच्छा रहता है, क्योंकि राजनीतिक लोगों का जीवन तो सार्वजनिक होता है। तो आप उनका लोकेशन जानने के लिए इतना क्यों बेचैन हैं? नहीं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, क्योंकि उन्हीं के बातों पर मनरेगा का जांच शुरू हुआ था। तो उनका अभी पक्ष जानना तो बहुत ज़रूरी था ना, क्योंकि उन्होंने जो खूंटी का मामला उठाया था, उन्होंने उठाया, चतरा के विषय में भी उन्होंने कहा था, पलामू के विषय में भी कुछ कहा था। तो अभी तो उनका रिलेवेंस ज़्यादा है ना, क्योंकि और पुरानी उनकी पार्टी जो उनकी पार्टी है, उन्होंने उनको क्लीन चिट दिया था। तो इन सब विषयों पर उनके जैसे गंभीर व्यक्तित्व के द्वारा अपेक्षित है कुछ बातें जो नहीं आ रही हैं 2 दिन से। आप एक और मुद्दा उठा रहे हैं कि न्याय स्पीकर कोर्ट के फैसले पर या स्पीकर कोर्ट पे उंगली उठाना ये जायज़ नहीं है। इस तरीके से करके वो स्वयं हल्का हो रहे हैं और नतीजा आने तक का इंतज़ार करना चाहिए। वो एक्चुअली है क्या दरअसल? नहीं, आप तो देखे होंगे कि आपके चैनल में भी चला और बाकी चैनल में भी चला, अखबारों में भी छपा कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमको लगता है कि संसदीय राजनीति में अध्यक्ष पे नहीं होनी चाहिए। तो इसी के लिए हम लोगों ने कहा कि ये दुर्भाग्यजनक है उनको फैसला आने तक, क्योंकि उसके बाद तो सारा ऑप्शन है, जो भी एपेक्स कोर्ट है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, वहाँ पर भी जाके अपनी बात को रख सकते थे। लेकिन सीधे तौर पर सार्वजनिक मंच से या प्रेस के माध्यम से कहना तो न्याय संगत नहीं लगता। दादा, लेकिन फैसला आने के पहले आप बोल रहे हैं कि फैसला आने के बाद हाई कोर्ट चल जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट चल जाइएगा, जहाँ जाना होगा चल जाएगा। तो इसका मतलब आपको भी आशंका है कि उनकी सदस्यता अब नहीं रहेगी। हो सकता है स्पीकर उनके पक्ष में फैसला दे दें। नहीं, निश्चित तौर पर दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस चीज़ का हवाला दिया था 10A का और 2006 का जो झारखंड विधानसभा से दल परिवर्तन पर जो बिल पास हुआ था, तो हमको लगता है उस दायरे में तो वो आ ही जाते हैं। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि स्पीकर सो मोटो लिए थे, जिसको हाई कोर्ट ने कह दिया गलत है। तो स्पीकर की मंशा पे उस समय सवाल उठ रहा है। उसके बाद पार्टी का विलय हुआ कभी और उसके 10 महीना के बाद विधायकों ने शिकायत किया या केस किया। तो बोल रहा है ये तो मंशा पे ही सवाल उठ रहा है ना, ये परेशान करने के लिए। अगर किसी को मामला दर्ज कराना भी था स्पीकर कोर्ट में तो मैक्सिमम 1 सप्ताह, एक
महीना, 2 महीना, 10 महीने के बाद स्पीकर कोर्ट में मामला दर्ज हो जाए और उस पर सुनवाई हो, तब तो ये बोल रहे हैं हमारे साथ अनैतिक हो रहा है। नहीं, तो आपने भी तो जब लिखकर स्पीकर को दिया कि मैं जेवीएम का अध्यक्ष हूँ और मेरे दल ने निर्णय लिया है कि हमारा विधायक दल का नेता प्रदीप यादव होगा, और राज्यपाल को लिख कर दिया कि हम जो तीनों विधायक हैं, हम हेमंत सोरेन जी की सरकार के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को बिना शर्त समर्थन देते हैं, तो ये बातें भी तो उन्होंने ही लिख कर दी थी ना। तो फिर उनको जाने की इच्छा ये कहते। अब देखिए, पूर्व में भी ये दृष्टांत रहा है, संविधान के 10A में कहीं पर भी आपको समय का पाबंदी नहीं लगाया गया। इस बात को भी तो उनको जानना चाहिए, उनके भी वकील है, वो जरूर सलाह दिए होंगे। और पूर्व में भी आप देखे होंगे कि जब मृगेंद्र प्रताप सिंह यहाँ के जो स्पीकर थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने समय में उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। बाबूलाल जी और एक बात को पूरे तर्क से या ताकत से रखते हैं कि चुनाव आयोग ने उनको घोषित कर दिया कि वो भाजपा के विधायक हैं, और बाकी जो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जी हैं वो निर्दलीय विधायक हैं। अब इसमें क्या करना है, एक चुनाव आयोग ही तय करता है कि किस दल का किससे मर्जर हुआ नहीं हुआ, ये तो स्पीकर नहीं करते, तो बेवजह चलाया जा रहा है ये मामला। देखिए, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि 2016 में जब इसी राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो जो 5 विधायक जो जिनके मामला 10A में लटक रहा था, उनको भी चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी मान लिया था। तब बाबूलाल जी ने इस पर आपत्ति की थी। तो आज इसलिए हम लोग आपत्ति कर रहे हैं। हम बाबूलाल जी को ही कोट करके कहते हैं, उन्होंने जो 7 साल पहले उनकी जो भी बातें रही, आज वो उन बातों से क्यों पलट रहे हैं। आदमी का तो जुमा एक ही रहेगा ना, कि जुमा भी बदल जाता है। यदि जुमा बदल जाए तब तो फिर उनका कोई विश्वसनीयता रहता नहीं। इसलिए ना हम कह रहे हैं कि वो जिस तरह से अभी बातें करते हैं, उससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। वो ऊंचे कद के नेता है, राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको समझना चाहिए अपनी गरिमा। उन्होंने जो कहा था कि इस देश को भारतीय जनता पार्टी बेच देगी, वो उस दल के हिस्से कैसे बन जाते हैं, उसको कैसे आत्मसात कर लेते हैं। जिन्होंने चुनाव में लड़ा और कहा कि रघुवर राज को हटाना है, हमको मैंडेट दो, लोगों ने दिया, उसको कैसे भूला बैठे। इतने एक हम कह सकते कि शुद्ध आत्मा इतना प्रदूषित हो जाए राजनीतिक तौर पर, यह तो चिंता का विषय। एक राजनीतिक कर्मी होने के कारण मेरी जो चिंता है, मैं तो सार्वजनिक करूंगा ही। सुप्रियो दादा की चिंता आपको पता हो गई है। बाबूलाल मरांडी जी, आप जहाँ कहीं भी हों, कृपया आप अपना लोकेशन शेयर कर दीजिए कि इनको कोई एजेंसी लगाकर आपको खोजना ना पड़े। और कह रहे हैं कि हम तो बाबूलाल जी की ही बात बोल रहे हैं, हालांकि हम पहले वाला बात बोल रहे हैं, आजकल बाबूलाल जी दूसरा कुछ बोल रहे हैं। अंतर यह है कि जब तक फैसला नहीं आता स्पीकर कोर्ट से, तब तक इसी तरीके का बयान आपको सुनते रहने को मिलेगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in